है ना, बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। आप क्यों ऐसी? दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ तुम दे रही हो। उसका कोई काढ़ा हो तो पिला दो। हरमन जी, आप ये तुम्हारे गाल पे निशान कैसा? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये निशान किस चीज का है? तो तुम नहीं बताओगी ना? ठीक है, मत बताओ। हरमन जी संभल के, चोट लगी है आपको, आप इस तरह। हरमन जी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? हरमन जी। अलग सिंह, प्रीतो, प्रीतो, अलग सिंह, जाने दीजिए ना, आप किसी से कुछ मत कहिए और आप अपने आप को संभालिए। हरमन जी प्लीज, हरमन जी मेरी बात सुनिए ना प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम। प्रीतो, अलग सिंह। हरमन जी। ओए हरमन, तू वो की हो गया? वो कोई होश वोश है कि नहीं? वो घाव से खून आ रहा है। चल कमरे में चल, पट्टी बता देती हूँ। चल चल। दूर रह मुझसे प्रीतो। बंद करो आप लोग ये नौटंकी, और मुझे साफ साफ बताओ, सौम्या पर हाथ किसने उठाया? कहीं जा रहे हैं पुत्र? मां की ममता को जो नटंकी बोले, ऐसा ही कल युग मैंने सुना था, आज देख भी लिया है। ये भी अच्छा है। मुझे ये फालतू की बातें नहीं करनी हरस। मैंने पूछा सौम्या पर हाथ किसने उठाया? हरमन जी मुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, आप क्या कर रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। एग्जैक्टली, तुम तो चुप ही रहोगी ना तो बेटर रहेगा। बाय द वे, तुम तो पीड़ित हो ना। हम सब लोग तुम पे इतना जुल्म जो ढाते हैं, हरमन हम लोगों से हिसाब लेने आए। ऑलराइट? मेरे मामले में जहर उगलने की जरूरत नहीं है रावी। जो सवाल पूछा गया है उसका सीधा सीधा जवाब दो। सौम्या पर हाथ किसने उठाया? मैंने हाथ उठाया। बोल, क्या कर लेगा? समझ तो गया था मैं, पर फिर भी ना प्रीतो, दिल नहीं मान रहा था कि ये तेरा काम है। कैसी मां है तुम? तुझे मेरे पांव के घाव की फिक्र, और जो बार बार सौम्या को तकलीफ देके जो घाव तू मुझे दिल पर देती, उसका एहसास है तुझे? इसे देख, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद भी ये इसी घर में है। इस घर को छोड़कर जा नहीं रही है। बस बहुत हो गया, अब हम यहां नहीं रहेंगे। अलग सिंह, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। जायदाद के कागजात मंगाओ।
हरमन वो की कह रहा तू? ओ वीरे एक ही बकवास कर रहा है, कोई मजाक है बंटवारा? ओ गुस्से में कुछ भी मत बोल। हरमन जी प्लीज आप ये चुप, ये मेरे घर का मामला है, तुम इसमें बीच में नहीं बोलोगे। कागजात मंगवाओ हरक सिंह। शाबाश, वाह मेरे शेरा, देख रहे हैं रब्बा, देखिए वाह तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ऐ देख हरक सिंह का बेटा बंटवारा मांग रहा है मुझसे। ठहर जा, बंटवारा चाहता तनु, एक रात ठहर जा, सोच नहीं, उसके बाद तेनू दवांगे बंटवारा। सुन रही प्रीतो, तेरा बेटा बंटवारा मांगदा पिया। सवेरे मैं वकील नू बुलाऊंगा और कर दवांगा तेरा बंटवारा। की कह रहे हो? बेरन चुप रह तू। वाह जी, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार है। मजा ही आना है अब तो। पर ये अचानक सन्नाटा क्यों हो गया? ठीक है, तो अब कल सुबह बंटवारा होगा, लेकिन अभी और इसी वक्त से मेरी साइड कोई नहीं आएगा, प्रीतो तू भी नहीं। सौम्या, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। सौम्या, मेरे पांव में चोट लगी है, मैं अकेले कमरे तक नहीं पहुंच सकता, मुझे ले चलो। चंगा पुत्र। नानी, आज भी प्लीज यहीं सो जाइए ना, मेरा अकेले सोने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है पुत्र। रब्बा, कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं, कैसे कैसे दिन। हाँ बेबे, प्रीतो जी के पैरों में से गिड़गिड़ा रही थी, जी चाह रहा था उसे वहीं जहर दे के मार दो। इतनी जिंदा होती तो यो भी यही चाहते। पुत्र, तू ठंड रख, परेशान ना हो, रब सब ठीक करेगा पुत्र। बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने, आज तो बात करनी पड़ेगी इनसे। ना, मेरी बात सुन, एक बात याद रखना पुत्र, मनिंदर जैसा भी है ना, तेरा बाप है, बाप के साथ ऐसा रुखा बर्ताव ना पुत्र, ठीक नहीं। देख, मेरी निम्मो थी ना, उसने भी तभी हद पार की थी जब सोमू की जान पे बनाई थी। निम्मो तो फिर भी मनिंदर की बीवी थी। पुत्र, तू तो बेटी है, अपने पापा को उसके हिस्से की इज्जत जरूर देनी चाहिए। सियानी बच्ची है ना तू।
खत्म हो गया। एक ही तो बेटा है हमारा। किन्नर का हाथ थामकर आज हमारे बेटे ने भी बंटवारा मांग लिया। कहता है कोई उसकी साइड पर नहीं आएगा। उस किन्नर ने मेरे बच्चे पे काला जादू किया, वरना कोई एक किन्नर के पीछे इतना दीवाना होता है क्या? ठंड रखिए जीजी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ करना होगा। सुनिए सुनिए हरक सिंह जी, सुनिए, मैं क्या किसी बाबा या तांत्रिक को बुलाओ, इस जादू का तोड़ निकालो जी, बुलाओ। नहीं तो एक काम करते, वो लाउड स्पीकर लगाकर घूम घूम कर पूरे पिंड को बता देते हैं कि हमारी बहू किन्नर है। उस स्यापा खत्म। फिर समाज तय करेगा ना कि इन किन्नरों के साथ क्या करना है। देखा आपने, जब हरक सिंह जी पहली बार हरमन ने अपनी प्रीतों के साथ ऐसा कुछ कहा, वो कहता है मेरी साइड कोई नहीं आएगा। मैंने एक गल दसो, पहली बार इस घर में कोई स्यापा हुआ है ना? हुआ कि नहीं विरन? बोल और दस तो मैंने पहले भी तो स्यापे हुए इस घर में। पहले कहा है उसने कभी ऐसा? मैंने कहता है मेरी साइड पर मत आना प्रीतो। अनुराग, हरक सिंह जिंदा है जी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ना प्रीत, मैंने पहले भी कहा था मेरे खानदान की अनक पे आएगा तो सब नू गोली मार दूंगा। बोले ना सवेर तिकन ठंड रख, हैं? कोई ना कोई हाल ढूंढ देंगे। अपनी तबीयत ना खराब कर, बस बैठ जा। सवेरे तक सब ठीक हो जाएगा। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है जी। इस तरह से पटवारी की बात नहीं करनी चाहिए थी आपको। यार तुम्हारी नानी ने ऐसा कोई काढ़ा बनाना नहीं सिखाया जिससे तुम्हारी जुबान वहां चले जहां जरूरत हो। जब कुछ पूछता हूं तब तो गाय की तरह चुप बैठी रहती हूँ। मम्मी जी को बहुत बुरा लगा होगा, रो रही होंगी वो। आपको जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। सब लोग मुझे ही दोषी मानेंगे, सोचेंगे कि बंटवारे के लिए मैंने आपको भड़काया है। तुम अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझती हो क्या? नहीं तो फिर हर चीज का इल्जाम अपने सर पे क्यों लेती हो? अच्छा वो नोट बैन हुए ना, उसका इल्जाम भी अपने सर पे ले लो। किसी की भैंस खो जाए उसका इल्जाम भी अपने सर पे ले लेना। देश में कोई बड़ा घोटाला हो जाए उसका इल्जाम भी अपने सर पे ले लेना। और कल को भूकंप भी आ जाए ना तो बोल देना तुम्हारी वजह से आया। यार हर बात में अपने आप को दोषी ठहराने की क्या जरूरत है? अब कुछ बोलोगी? अभी तो आपने कहा कितना बोलती हूँ, इसलिए चुप हो गई। अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो इल्जाम अपने सर पे लेना है लो, जो जिम्मेदारी अपने सर लेनी है लो, पर अब कुछ बोलो। क्या बोलूं जी? आपको तो सिर्फ अपनी ही सुनानी है। यार घर वालों की हर बात मानकर सिर्फ एक बात मनवाई थी मैंने उनसे कि तुम्हें यहां चैन से रहने दे, पर नहीं, ये लोग ना तो खुद चैन से रह सकते ना किसी को चैन से रहने दे सकते। पता नहीं बैठे बैठे क्या चुल मची रहती है।
क्या बिगाड़ा है तुमने उनका जो तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं? देखो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। या तो तुम ही बताओ क्या करूं? छोड़ दीजिए मुझे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा और फिर से अपनी नई जिंदगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा मेरे पास, और ये फाइनल है। क्यों जिद करते हैं आप इतनी? बचपन से जिद्दी हूँ और ऐसा ही हूँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मुझे समझाने की सोचना भी मत, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। कहाँ जा रही हो? देखो, वैसे भी बंटवारे में ये कमरा मेरे ही हिस्से में होगा, और जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। यहीं बैठ जाओ ना यार। आप क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इस बंटवारे का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर आने वाला है, और सभी इल्जाम तो मेरे सिर पे भी आया था। तो मैंने तुम्हारी बहन की जगह तुम्हें उठा लिया था, पर ये नहीं सोचा कि उस इल्जाम की सजा इतनी खूबसूरत होगी। बैठ जाओ ना यार, कहाँ जा रहे हो? वैसे किसी समझदार ने कहा है कि जो खूबसूरत होता है वो अपनी जिद मनवा के रहता है, हक जो बनता है उसका। वैसे जब भी मन करे बेझिझक तुम इस कमरे में आ सकती हो। क्योंकि ये कमरा भी तुम्हारा है और हरमन भी। दोनों को तुम्हारा इंतजार रहेगा। अच्छा बेबे, चलता हूँ मैं। ध्यान नाल जाई पुत्र। मनोज पाजी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और जी, आप लोग यहाँ और घर में कैसा ना हो, सब चंगा तो है ना? देख भाई मनिंदर, हम सब तेरा भला चाहते हैं, इसलिए तेरे आए हैं। उस दिन जो तेरा झगड़ा हुआ था ना बाजार में, जोगिंदर से, सारे पिंड बीच तेरी बदनामी हो रही है। वो तो और की करता मैं, हैं? गल नहीं छोड़ी उसकी, और चपेड़ नहीं मारता तो और क्या करता मैं? सुना है, हम समझते भी हैं पाजी, लेकिन क्यों झगड़ा मोड़ लेकर किसी का मुंह खुलवाना? वो पिंड बीच गाता घूमेगा, लोग उसी की बात सुनेंगे। अरे पिंड को छोड़ो, ये बात आसपास के सारे गांव में फैल जाएगी। कौन सी बात? तू जा यहाँ से, हैं? अंदर जा तू। और मर्दों की बात चल रही है, बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर पापा वो देख मनिंदर, तेरे घर का मामला हमारा मामला है। बस तू गुस्से में काबू रख और ये लड़ना बंद कर। हम सब तेरे साथ हैं। अच्छा, हम चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी। पुत्र, अब ये एक और नया स्यापा शुरू हो गया है। यही लालचन लगाना बाकी रह गया था। बड़ी की तरह छोटी ने भी अपनी इज्जत दो कौड़ी में भेज दी है। हाँ।